दोस्तों, भारत ने बनाया ऐसा फाइटर जेट कि चीन भी हुआ हैरान। दोस्तों, भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका को डेवलप करने में जुटा हुआ है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर उसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा तो भारतीय वायुसेना दुश्मन देश के अंदर घुसकर हमला करने में सक्षम हो जाएगी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस ने एमका को डेवलप करने के लिए मार्च में ही 15,000 करोड़ का फंड जारी कर दिया है और अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस फाइटर जेट को हद से ज्यादा स्टेल्थ बनाने की टेक्नो पर काम कर रहे हैं, ताकि युद्ध के समय एम का फाइटर जेट दुश्मन देश के अंदर घुस जाए और दुश्मन का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट ना कर पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय दुनिया में सिर्फ चीन, अमेरिका और रूस के पास ही ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मौजूद है, जबकि तुर्की और भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए दिन रात की मेहनत में जुटे हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एमका को पूरी तरह से डेवलप कर लेने की टाइमलाइन 2028 निर्धारित की गई है, यानी कि भारत के पास भी साल 2028 तक स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आ जाएगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि एमका फाइटर जेट कितना ताकतवर होगा। ये चीनी, रूसी, अमेरिकी और तुर्किश फाइटर जेट के सामने कहां तक टिकेगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन फाइटर जेट यानी अमेरिका के F-35 रूस के A-57 चीन के J-20 तुर्की के कान और भारत के एमका फाइटर जेट को एक ही स्टेज पर रखकर इनकी ताकत के बीच कंपैरिजन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा अग्निजेट एमका दुनिया के अन्य 5th जनरेशन फाइटर जेट की ताकत के सामने कहां टिकता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारत जिस तरह से दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है जिसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। तो चलिए शुरू करते हैं फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी से। दोस्तों, अमेरिका का F-35 एक ऑल वेदर 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है, जिसे अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा तैयार किया गया है। दुनिया भर के सारे रक्षा विशेषज्ञों ने इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को चेक करने के बाद इसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट करार दिया है, यानी इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी में कोई खामी नहीं है। अगर बात करें रूसी फाइटर जेट A-57 की, तो यह रूस द्वारा तैयार किया गया पहला स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन A-57 के इंजन और रडार क्रॉस सेक्शन में कई खामियां देखने को मिली हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस के A-57 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। इसके अलावा भारत भी A-57 फाइटर जेट में मौजूद खामियों की वजह से साल 2018 में रूस के A-57 प्रोजेक्ट से अलग हो गया था। अगर बात करें तुर्किश फाइटर जेट कान की, तो इसे अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है और तुर्की को कान फाइटर जेट डेवलप करने के लिए कई टेक्नोलॉजी अमेरिका से प्राप्त हुई है, लेकिन कान एक 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। अगर बात करें चीनी फाइटर जेट J-2 चेंडू की, तो इसकी आए दिनों इंटरनेशनल बेइज्जती होती रहती है। चीन के अलावा कोई भी देश इसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मानता ही नहीं है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन का J-20 4 या 45 जनरेशन का फाइटर जेट है। ड्रैगन ने से अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की रिवर्स इंजीनियरिंग करके डेवलप की है। अगर बात करें भारतीय फाइटर जेट एका की, तो एका एक सिंगल सीट स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, जिसके पहले वर्जन यानी कि M का मार्क 1 में 5.5 जनरेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35 से भी एडवांस होगा। अगर बात करें हार्डवेयर की, तो F-35 की लंबाई 51.4 फीट, इसका विंग स्पैन 35 फीट, खाली वजन 3290 किग, ग्रॉस वेट 22.471 किग और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3145 किग्रा है। वहीं A-57 फाइटर जेट की लंबाई 65.2 फीट, विंग स्पैन 46.3 फीट, ऊंचाई 15.1 फीट, खाली वजन 18,000 किग्रा और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 35,000 किग्रा है। वहीं तुर्की के कान फाइटर जेट की लंबाई 68 फीट, इसका विंग स्पैन 45.93 फीट, ऊंचाई 19 फीट, खाली वजन 1314 किग्रा और मैक्सिमम टेक ऑन ऑफ वेट 207 किग्रा है।
अगर बात करें चीनी फटजेट J-20 की, तो J-20 की लंबाई 69.7 फीट, विंग स्पैन 44.2 फीट, ऊंचाई 14.53 फीट, खाली वजन 1939 किग्रा, ग्रॉस वेट 3092 किग्रा और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 3713 किग्रा है। वहीं भारत के एमका फटर जेट की लंबाई 57.0 फीट, विंग स्पैन 36.6 फीट और ऊंचाई 14.9 फीट की होगी। इस विमान का खाली वजन 12,000 किग्रा, ग्रॉस वेट 18,000 किग्रा और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किग्रा होगा। अगर ध्यान से देखें तो अमेरिका के F-35 यानी इक्शन-D1 फीट के बाद भारत के एमका फाइटर जेट की लंबाई सबसे कम है, यानी लंबाई कम होने की वजह से एमका का रडार क्रॉस सेक्शन तुर्की के कान, रूस के AU-57 और चीन के J-20 फाइटर जेट से कम होगा, जिसकी वजह से दुश्मन का रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर बात करें इंजन की, तो F-35 में US मेड प्रेट एंड विटनी का 835 Peabody-1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो इसे 125 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 191 किलोन्यूटन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रदान करता है। वहीं रूस के A-57 फाइटर जेट में सेटन L-41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो इसे 88 से 147 किलोन्यूटन की ताकत प्रदान करता है। अगर बात करें कान फटर जेट में लगे इंजन की, तो तुर्की के कान फाइटर जेट में मेड F-110 इंजन लगा हुआ है, जो इसे 84 से 150 किलोन्यूटन की ताकत प्रदान करता है। वहीं J-20 चेंगडू में पहले रूसी सेटन 117A का इंजन इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसमें चीनी में WS-1 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे 110 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 145 किलोन्यूटन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रदान करता है। अगर बात करें एका फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की, तो इसमें अमेरिकी निर्मित 414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस फाइटर जेट को 98 किलोन्यूटन की ताकत प्रदान करेगा। अगर बात करें स्पीड की, तो F-35 की अधिकतम स्पीड 1.6 मैक यानी 2000 किमी प्रति घंटा, A-57 की मैक्सिमम स्पीड 135 किमी प्रति घंटा, कान फटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2 किमी प्रति घंटा, J-20 फटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2 मैक यानी 269 किमी प्रति घंटा और एमका फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2.5 मैक यानी 2633 किमी प्रति घंटा होगी। यानी कि भारत का एमका फाइटर जेट दुनिया में सबसे तेज स्पीड से चलने वाला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। अगर बात करें फ्यूल कैपेसिटी की, तो F-35 की फ्यूल कैपेसिटी 82800 किग्रा, A-57 की फ्यूल कैपेसिटी 1096 किग्रा, कान फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 8830 किग, J-20 की फ्यूल कैपेसिटी 1NT-T40 किग, सौर एका फटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 8500 किग होगी। अब अगर बात करें कॉम्बैट रेंज और सर्विस सीलिंग की, तो F-35 की कॉम्बैट रेंज 1240 किमी और सर्विस सीलिंग 15,000 मीटर, A-57 की कॉम्बैट रेंज 1500 किमी और सर्विस सीलिंग 900 मीटर, कान फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 1250 किमी और सर्विस सीलिंग 17,000 मीटर, J-20 चेंदू की कॉम्बैट रेंज 2000 किमी और सर्विस सीलिंग 2000 मीटर। वहीं एमका फटर जेट की कॉम्बैट